सैयद जवाद कि एक तस्वीर जो होती है उस तस्वीर से कई कहानियां निकलती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि 15-20 जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो तस्वीरें कुछ लोगों के साथ हुई होंगी, महाराष्ट्र की 7-8 करोड़ की आबादी के साथ तो नहीं है, लेकिन उसकी दहशत, उसका असर जा जरूर रहा होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। सैयद जवाद, इस पूरी टसल में दो चुनाव, बीएमसी का और बिहार का, ये दोनों चुनाव कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, माफी के साथ मुझे जमीन पर वो कड़ी कार्रवाई अब भी नहीं दिख रही है। लोग जो गरीब है वो माफी मांगता दिखाई पड़ रहा है। सैयद जवाद जी राजीव भाई, तभी जैसा ना देखिए, हम तो इससे भी डिविडेंड जब भाषा के आधार इस बात वाज़ेह तौर पे कहा कि इसमें सबसे पहले आग में डाला जो है जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने करा, डबल इंजन की सरकार ने करा और त्रिभाषा कानून लेकर के आए और अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी मानसिकता है, जो अपनी विचारधारा है, वो थोपने की कोशिश करी गई है। अच्छा क्या है, जो गुजरात मॉडल है वो उसको प्रचार प्रसार बहुत करा गया और अब जो है गुजरात मॉडल का प्रचार प्रसार इस आधार पर भी करा गया था कि हम सुपरमेसी वाली जो है पॉलिटिक्स को भी आगे लेकर के आएंगे। आपको याद होना चाहिए इतिहास के अंदर कि पहले तो महाराष्ट्र रियासत के अंदर गुजरात आता था और इसी भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। और वही मैंने कहा, फिर ये जो है बारूद के ढेर पे बैठ करके जो माचिस का खेल खेला जा रहा है वो बहुत ज्यादा भयानक है और ये पहली नजीरें हमने नहीं देखी। इससे पहले भाषा के आधार पे कई एक जो है वो इस देश के अंदर राज्यों के बंटवारे हुए हैं। आज ये मौजूदा सरकार बताए कि आप अपनी मानसिकता, अपनी आइडियोलॉजी क्यों थोपना चाहते हैं। हिंसा का विरोध होना चाहिए, हम कभी समर्थन नहीं करते हैं हिंसा का, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करने में इसलिए भी हिचक रही है, डर रही है, क्योंकि सामने चुनाव भी है बीएमसी के। और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करा गया, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की निशिकांत दुबे कह रहे थे कि डुबो डुबो करके नहीं, पटक पटक के मारेंगे। फिर उधर से हुआ कि डुबो डुबो के मारेंगे। अच्छा, इनकी पार्टी का गठबंधन बड़ा पुराना रहा हुआ है, इन्होंने धर्म आधारित पॉलिटिक्स करी। अभी महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि जो है ये हिंसा नहीं होने चाहिए, गरीब मारे जा रहे हैं। अरे धर्म आधारित हिंसा तो आपने ही देश के अंदर स्टार्ट करी। कौन लोग थे जो फलाने नारे लगा करके लोगों की लिंचिंग कर रहे थे, मार रहे थे। जब आपने धर्म आधारित राजनीति करी है, आपसे ही सीख करके वो निकले हो, भाषा आधारित राजनीति कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको इसका नुकसान होगा। आज उत्तर भारतीयों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुन करके आते हैं और उत्तर भाषाई लोगों पे और पूर्वांचल के लोगों के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ देखेंगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई का बिजनेस उठा करके गुजरात लिए जा रहे हैं। पूरा उनका जो निश मार्केट है उसको कैप्चराइजेशन अगर कोई कर रहा है तो गुजरात लॉबी कर रही है। कि हमारी थोड़ी ना है, ये तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई है और वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं लड़ रहे हैं, बैकडोर से खूब लड़ रहे हैं वो भी, और खूब थोपना चाह रहे हैं। टीवी पे प्रवचन देना, ज्ञान देना वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर जैसे आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी मौजूदा वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। आपको लगता है सैयद जवाद, आपको लगता है कि यहां पर शायद सरकार या सोच ये भी हो सकती है कि यहां अगर कार्रवाई करने में देरी की जाए तो इसका असर बिहार में वो लोग जो यहां पर हैं उनके जरिए वहां जाएगा और एक पोलराइजेशन हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करेगी तो उसका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए किस तरीके से जब किसी देश प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो कैसे जाति आधारित जो है समीकरण बनाती हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जब अपनी राजनीति की बात आती है तो पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं और जाति बता बता करके इस देश के अंदर पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे जा करके हरियाणा के अंदर तो जाट वर्सेस गैर जाट करेंगे। अब देखिए, हमेशा जाति जनगणना का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसे ही बिहार चुनाव आते हैं और खास तौर पे हमारे देश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे देश की एक वॉर चल रही थी पाकिस्तान की, और फौरन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, अरब का दौरा करके कहां जाते हैं? सबसे पहले बिहार जाते हैं और उसके बाद बीचों बीच में कहते हैं कि जातीय जनगणना होगी।
तो भारतीय जनता पार्टी अगर पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए देश की जनता के अंदर इस तरीके की जो है मुद्दे डालो, इस तरीके की बहस को खड़ा करो कि मूलभूत प्रश्न खड़े हो जाएं, मूलभूत प्रश्न जो है वो ना पूछे जाएं। दूसरा सबसे बड़ी नदी, आप एक प्रदेश देख रहे हैं, मणिपुर का एग्जाम्पल आपके सामने है, किस आधार पर वहां पे हिंसा है वो अब जग जाहिर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर भी नहीं गए आज तक, और अब महाराष्ट्र को खराब करने के लिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए, महाराष्ट्र की आपकी राजनीति को खराब करने के लिए ये कानून त्रिभाषाई लेकर के आया गया और थोपा गया। जैसे ही डर हुआ इसका कि अरे ये तो फायर बैक हो गया, बूमरैंग की तरीके से पड़ रहा है, तो खामोश हो जाओ। अब जो हो रहा है वो बस जबानी जमा खर्च हो रहा है, मजम्मत करो, हाँ अच्छा नहीं हो ये नहीं हो रहा। आपने कार्रवाई क्या करी? ठीक है, सही जवाब आता हूं आपकी इसी बात से मैं आगे ले जाता हूं कि बीजेपी इस त्रिभाषा फार्मूले को यहां पर लाई। राजा लक्ष्मी जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माशेलकर कमेटी जो थी उसमें त्रिभाषा को लेकर उद्धव ने एक प्रस्ताव पास कर दिया था जब वो सरकार के मुखिया थे, लेकिन तब वो चीज नहीं हो पाई, और उस चीज को जब देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ा दिया तो उसके ऊपर विरोध सामने आने लगा। एक बात राजा लक्ष्मी जोशी, दहशत भरे वीडियोस ये कितना बड़ा नुकसान दे रहे हैं, और दूसरा सरकार क्या वाकई कार्रवाई कर रही है या सरकार की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है, लिहाजा मनसे के लोग कहीं पर जाकर कुछ भी कर दे रहे हैं। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। देखिए, आज अगर हम ये डिस्कशन कर पा रहे हैं तो वो उसकी वजह ये है कि हम सभी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें अलग अलग भाषाओं के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम एक भाषा में बात करें। तो भाषा जो है ये, इसका प्रयोग जो है ये लोगों को और विचारों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर मेरे को पैनलिस्ट जो है उनको उनकी जो है उनकी विचारों को सुनकर मैं बड़ी खुश हुई कि वो जो कह रहे थे कि धर्म आधारित या भाषा आधारित हिंसा नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो शायद ये भी भूल गए कि ये देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटका में देखिए, वहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, और ये इनफैक्ट अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है ये वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देखिए, वो जो अभी कुछ वरिष्ठ नेता जो है जैसे राहुल गांधी, वो दक्षिण में जाकर कहते हैं कि जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी समझ और इंटेलिजेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। आप लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, आप लोग सही चुनाव करेंगे। तो ये जो है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, भाषा आधारित नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में जो जब वो कहते हैं कि तमिल भाषा को ही वर्चस्व देना चाहिए, आपको हिंदी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, भले ही हम अंग्रेजी में बात करें चलेगा। जैसे अभी एमएनएस और जो उद्धव सेना है वो भी तो वही कह रहे हैं कि हमको भले अंग्रेजी चलेगी लेकिन आप हिंदी नहीं सिखाएंगे। तो देखिए, ये हिंदी की बात जो है, मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं महाराष्ट्र में बड़ी पली हूँ, तो ये जो है 1968 से जो है उनका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगा हुआ था, जहां पर ऐसा था कि हम जो है हम अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर मराठी भी सीखेंगे और हिंदी भी सीखेंगे अंग्रेजी के साथ साथ। तो 3 भाषाएं सिखाई जाती थी, और ये हम सब लोगों ने यही पढ़ा है, और यही वजह है कि आज जो महेश चौहान जी जो है यहाँ पर, वो भी हिंदी में बात कर पा रहे हैं। और तो ये बहुत जो बेहतर हिंदी है उनकी, महेश जी की। तो देखिए, ये सब जो है यही वजह तो है कि हमने सबने सभी भाषाएं सीखी हुई हैं। तो उन्होंने जो कहा वो बराबर है कि जो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आएगा उनको मराठी सीखनी अनिवार्य है। मुझे लगता है कि जो जिस प्रांत में रहता है वहां की भाषा सीखनी अनिवार्य है, लेकिन ये जो एनफोर्स करके, ये जो गुंडागर्दी करके, तोड़ फोड़ करके ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके विरुद्ध
उसके विपरीत अगर आप उसको ये ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लें कि आपको अगर अभिमान है, न कि अहंकार अपने भाषा के ऊपर, तो आप वो उस अभिमान से अगर उसको और थोड़ा सा बढ़ावा दे, लोगों को सिखाने की प्रयास करें, जैसे महाविद्यालयों में आप उसको और इंट्रोड्यूस करें पूरे भारतवर्ष में, तो अच्छा रहेगा। वो जो है वो वैसा इनिशिएटिव होना चाहिए, न कि ये कि आप तोड़ फोड़ करें, लोगों को आप गाली दो, थप्पड़ दे दो, ये कोई अच्छा तरीका नहीं राजा हुआ। लक्ष्मी जोशी एक जी, सेकंड, ये राजा एक लक्ष्मी सेकंड, जोशी एक जी, क्योंकि और क्योंकि आप एक वही सेकंड, बात आप मैं महाराष्ट्र में चाहूंगी, पली बड़ी एक हैं। सेकंड, आप राजीव महाराष्ट्र, राजीव आ रहा मैं इनको हूँ एक फैक्चुअली एक- करेक्ट आ रहा कर दूं, हूँ फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं। जी एक सही है, बात जवाब मैं जल्दी जरा एक और कंप्लीट बात कीजिए। मैं कहना चाहती हाँ, थी, मैं राजीव जी, एक राजलक्ष्मी बात मैं जी, कहना चाहती थी राजलक्ष्मी जी, कि ये जो राजलक्ष्मी जी रुक देखिए, जाइए, मैं एक आपको फैक्चुअली बात बता दूं, मेरी बात, आपको करेक्ट कर मेरी दूं बात मैं जरा खत्म बोलिए कर लूं, फिर आप जो बोलिए। है जो आप कह सकते हैं। देखिए, ये जो आपने मेरे से एक और प्रश्न पूछा था राजीव जी की एक्शन क्या हो रही है, देखिए ये जो एमएनएस वर्कर्स हैं या फिर जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है, आप देखेंगे कि हर एक व्याख्या के बाद, हर एक एपिसोड, हर एक इसके बाद, ये जितने भी उन्होंने जिसने भी वायलेंस किया हुआ था उनके ऊपर एफआईआर लगी है, चार्जेस लगे हैं, ठीक है, सही है जवाब, ठीक है, सही है जवाब, जल्दी सही है जवाब, मैं आपको सही है जवाब, परसेप्शन जो है सुनिए, क्रिएट किया जा रहा सही है है, जवाब, राजीव वो जी, वीडियो हाँ, ज्यादा बोलिए, सही चल है। रहे हैं, तो आपको अरे वो हो नजर गया नहीं आ मैडम रहा है आपका, action। हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, आपको ये बताने आप के, नहीं बताएंगे कि मेरा हो गया कि नहीं हो गया। आप कौन होते हैं ये सब बोलने के लिए? अच्छा सुनिए आप ऐसे नहीं बात कर सकते। सुनिए पूरी बात, फैक्चुअली एंकर आपको कोई एक और चीज है, बता दूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे मेरे मुझे से। पता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाषा के आधार पर हिंसा, इसका समर्थन नहीं कर रहा कोई, लेकिन भाषा के आधार पर हिंसा तो बहुत सी जगह हो चुकी है, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? ये पहली नजीर है क्या? उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। और आपको बता दूं 1950 के दशक में जब मराठी और गुजराती विवाद हो रहा था, उस वक्त भी 150 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। उसके लिए आप क्या करेंगे? आज मौजूदा सवाल ये प्रश्न खड़ा होता है कि आज ठीक है, गुजरात लाबी सत्ता के अंदर आई है, वो चाहती है कि महाराष्ट्र को डोमिनेट कर ले, महाराष्ट्र के ऊपर से जितना आप देखिए, लेकिन सैयद जवाद, ठीक है, आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, सैयद जवाद, सैयद जवाद, आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, लेकिन मारपीट मनसे और बाकी कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये सब आपस में मिले हुए हैं और ये सारी चीज वही हो रही है। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं माफी के साथ विदा चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग जो कह रहे हैं